टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, इरेक्टिंग प्रिज्म्स, अलग अलग टाइप के स्टैंडर्ड प्रिज्म्स देखे प्रीवियस लेक्चर में। इस लेक्चर में प्रिज्म, व्हाट इज ए प्रिज्म, ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम ऑफ प्रिज्म। तो लेबल्ड डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम, इसको रेफरेंस लेंगे। सो प्रिज्म, एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ करना है, राइट, थोड़ा ऐसा टेढ़ा करके इस तरह से दिखा देना, राइट। सो व्हाट इज ए प्रिज्म, उसका आंसर क्या आएगा? उसका आंसर आएगा कि प्रिज्म इज ए ट्रायंगुलर piece of glass having one angle of prism having two refracting sides, one base and two triangular faces। ये इसको प्रिज्म कहते हैं। इज ए ट्रायंगुलर पीस ऑफ ग्लास हैविंग वन एंगल ऑफ प्रिज्म, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म ए, राइट। ये भी सेम ही रहेगा क्योंकि ये 3D फिगर है। हैविंग टू रिफ्रैक्टिंग साइड्स, तो ये वाली रिफ्रैक्टिंग साइड और ये वाली भी रिफ्रैक्टिंग साइड, ये है बेस, राइट। और ये सामने वाला एक ट्रायंगुलर फेस और उसके पीछे वाला दूसरा ट्रायंगुलर फेस। सो प्रिज्म एंड लेबल्ड डायग्राम ऑफ द प्रिज्म। आगे देखते हैं प्रिज्म में क्या है। ट्रेस द पाथ ऑफ द लाइट रे when it passes through prism or draw a ray diagram to show the deviation of the light ray by prism। deviation यानी कि लाइट रे के डायरेक्शन में क्या चेंजेस आएंगे जब वो प्रिज्म से पास होगी। सो हर बार वो 3D वाला प्रिज्म ड्रॉ नहीं करना है, सिंपल ट्रायंगल ही बना देना है, राइट। रे ऑफ लाइट आएगी, टकराएगी, नॉर्मल ड्रॉ किया, रिफ्रैक्ट होगी, अंदर जाएगी, यहाँ पर टकराएगी, यहाँ पर 90 डिग्री ड्रॉ किया, राइट, और यहाँ से वो कुछ ऐसे बाहर आ जाएगी। ये स्टैंडर्ड ड्राइंग है। फिर कैलकुलेशंस वाली ड्राइंग भी है और आगे, पर ये स्टैंडर्ड ड्राइंग है प्रिज्म के थ्रू कि एंगल ऑफ प्रिज्म के बेसिस पे इस तरह से ही लाइट रे जाती है। अब इसमें भी थोड़ा सा और कि ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट रे ये रहा और जो रिफ्रैक्टेड रे है उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे, तो ये दोनों रेज यहाँ पर मिलेंगी और इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डिविएशन डिनोटेड बाय डेल्टा। इंसिडेंट रे व्हेन प्रोड्यूस्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रिफ्रैक्टेड रे या तो फाइनल इमर्जेंट रे व्हेन प्रोड्यूस्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, they meet at a point making some angle and that angle we call it as angle of deviation। एंगल ऑफ प्रिज्म भी इसमें मार्क करके देना है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 और ये वाला जो एंगल है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये भी स्टैंडर्ड नोटेशन ही है, I1 R1 R2 और ये, क्योंकि इसके बेसिस पे हायर क्लासेस में फिर इसका एक फर्दर फॉर्मूला का कैलकुलेशन भी है। सो डेल्टा is angle of deviation, E is angle of emergence, इसको पॉइंट P1 ले लो, इसको पॉइंट P2 ले लो, तो I1 is angle of incidence at P1, R1 is angle of
रिफ्रैक्शन at P1, R2 is angle of incidence at P2, and E is angle of refraction at P2. E is also called as angle of इमर्जेंस, मतलब कि किस एंगल से वो बाहर आई। हर बार एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आई यूज हो, हर बार एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए आर यूज हो, वो जरूरी नहीं है। प्रिज्म, स्लैब, इन सब केसेस में नोटेशन थोड़े चेंज हो जाते हैं। सो ट्रेस द पाथ ऑफ द लाइट रे व्हेन इट पासिस थ्रू प्रिज्म और ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द डिविएशन ऑफ द लाइट रे बाय द प्रिज्म। फिर डिफाइन एंगल ऑफ डिविएशन, ये जो डेल्टा बना उसका डेफिनेशन। सो ये डायग्राम को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। डिफाइन लिखने में इजी रहेगा। सो क्या लिखेंगे डिफाइन में? द एंगल formed between the path of incident ray and emergent ray produced in backward direction। so उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। फिर एंगल ऑफ डिविएशन का डेफिनेशन, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड्स। सो एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड्स ऑन, सो पहला वाला फैक्टर एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा डिपेंड्स ऑन आई। अब इसमें ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सिर्फ डिपेंड्स, क्योंकि इसका वेरिएशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। वो आगे वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बेसिस पे मैंने फ्रेम किया है उसमें उसकी डिटेल्स देखेंगे। बट एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेल्टा का रिलेशन यही है कि डेल्टा डिपेंड्स ऑन आई। फिर दूसरा वाला डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ सीधा रिलेशन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, एंगल ऑफ डिविएशन भी ज्यादा। फिर एंगल ऑफ डिविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ये मैंने पहले बताया था कि वेवलेंथ ऑफ लाइट ज्यादा होगी तो अपने रास्ते से मुड़ेगी नहीं या बहुत कम मुड़ेगी। लाल कलर का सिग्नल, लाल कलर का एग्जांपल दिया था कि सिग्नल सारे लाल कलर के होते हैं। क्यों? क्योंकि लाल कलर अपने रास्ते से बहुत बहुत कम भटकता है, अपना रास्ता छोड़ता नहीं है। तुम भी अपनी लाइफ में लाल कलर जैसे बनो, जो रास्ता फिक्स किया है उसी रास्ते पे चलो, दूसरों के बहकावे में अपना रास्ता मत बदलो। फिर फोर्थ कंडीशन है डेल्टा डिपेंड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म ज्यादा है तो एंगल ऑफ डिविएशन कम होगा। फिर ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डिविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये मैंने कहा कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डिविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस तो कुछ ऐसा आएगा। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और नहीं, ये है एंगल ऑफ डिविएशन। डिविएशन और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो सिर्फ एक ग्राफ ही ड्रॉ करना है
ग्राफ का एक्सप्लेनेशन भी मैं लिख देता हूं साथ साथ में। तो ऐसा नोट किया गया है एक्सपेरिमेंटली कि इनिशियली जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है डिविएशन कम होने लगता है। इंसिडेंस बढ़ा, डिविएशन कम हो, फिर एक पॉइंट के बाद में वापस डिविएशन बढ़ने लगता है। तो इस तरह का ग्राफ मिलता है जब हम अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे अलग अलग एंगल ऑफ डिविएशन नोट करें। राइट, ये जो प्रिज्म है इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले 30 लो, 60 लो, 90 लो, 10 लो, 20 लो, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ऐसे 90 या 90 भी चलेगा। ऐसे 9-10 ऑब्जर्वेशंस लेकर उसको प्लॉट करोगे ना तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। अब इस ग्राफ में ये वाला जो पॉइंट है सबसे लोएस्ट पॉइंट, इसको हम कहते हैं डेल्टा एम, मतलब के एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। और करस्पॉन्डिंगली हमको एक क्रिटिकल एंगल, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलता है कि जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम होता है। राइट, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस और डिविएशन का रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इस ग्राफ में से पता चलता है। अब इसी चीज में से हमको और भी क्वेश्चंस हम फ्रेम कर सकते हैं। क्या है वो? एक ये भी है, इसको 30, ये वाला आंसर ये मिल गया तुमको। और इसकी थियरी ऐसे लिख सकते हो कि experimentally it has been observed ऐसी थियरी लिख सकते हो। फिर 36.1 क्वेश्चन के स्टेट रिलेशन बिटवीन I, R1, R2, A, E, डेल्टा फॉर डिविएशन। डिविएशन का मतलब यही है लाइट रे का रास्ता बदलना। फॉर डिविएशन ऑफ लाइट रे एज इट passes through prism। फिर एक और क्वेश्चन के 36.2 के स्टेट द कंडीशन फॉर मिनिमम डिविएशन। तो इसके अंदर भी ये रिलेशंस एक्चुअली मैथमेटिकली या हम डेरिवेशन कर सकते हैं, बट नॉट द पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड 10 सिलेबस। सो मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूं। रिलेशनशिप ये है, A प्लस E इज इक्वल्स टू I प्लस डेल्टा, सॉरी A प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस E। ये पहला वाला रिलेशन, एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस डिविएशन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस। फिर ये भी एक रिलेशन है कि A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन प्लस R2। फिगर ये वाली रिफर कर सकते हो। I1 R1, I1 लिखो या इसको सिर्फ I लिखो। R1 R2 तो फिक्स ही है, E भी फिक्स है, डेल्टा भी फिक्स है, A भी फिक्स है। तो A की जगह पे मैंने I1 की जगह पे I लिखा हुआ है। सो A प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू I प्लस E एंड A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। और यही इक्वेशंस मॉडिफाई हो जाते हैं। कैसे मॉडिफाई हो जाते हैं? कि जब मिनिमम डिविएशन की कंडीशन आती है तब I हो जाता है E और R1 और R2 दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। सो ये है कंडीशन फॉर द मिनिमम डिविएशन।
I will be equal to E and R1 will be equal to R2. ट्रेस द पाथ ऑफ द लाइट रे। अब ये मैंने कहा था कि जो अलग अलग टाइप के प्रिज्म्स है उसमें से लाइट रे पास होगी तो कहाँ से बाहर जाएगी, कैसे कैलकुलेशंस करने हैं, ऑलरेडी मैंने ये पहले बता ही दिए हैं। कैलकुलेशंस एग्जैक्टली उसी हिसाब से करने हैं। ये इन सब में जो मैंने कैलकुलेशंस करना बताया वैसे ही करने हैं। फिर से एक और बार, ये कुछ केसेस है, इसके लिए इसके साथ साथ में ना चाहो तो ऐसे ये जो डायग्राम है प्रिज्म वाला ये ड्रॉ कर सकते हो। ये बस चेंज सिर्फ इतना ही है, ये मैंने I1 की जगह पे इसको I लिख दिया है। I लिख दो, I1 लिखते हो तो I1 लिख दो, बट R1 R2 A डेल्टा E ये सब कॉमन नोटेशंस है। So trace the path of the light ray for the following deviation through 90, 30, 60. So 90 राइट, ये वाला 30 डिग्री और ये वाला एंगल है 60 डिग्री। 90, 30 और 60 दिया हुआ रहेगा ये, और ये भी दिया हुआ है कि लाइट रे 90 डिग्री पे टकरा रही है। अब आगे कहां पर जाएगी, कॉपी एंड कंप्लीट, ट्रेस द पाथ ऑफ द लाइट रे, ऐसे सारे फॉर्मेट में क्वेश्चंस होंगे। तो कहां जाएगी ये लाइट रे, क्योंकि 90 डिग्री पे टकरा रही है तो ये सीधी ही जाएगी। स्केल का यूज करो, प्रोटेक्टर का यूज करो, जहां भी टकराई वहां पर 90 डिग्री ड्रॉ कर दो। एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करने का ट्राई करो, क्योंकि क्रिटिकल एंगल जो है कांच का 42 डिग्री, राइट। सो क्रिटिकल एंगल से बड़े एंगल पे अगर लाइट टकराएगी तो TIR होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो कितना आएगा ये वाला एंगल, ये 90 है तो ये वाला एंगल भी 90 ही बनेगा। 90, 30 तो ये वाला 60 बनेगा, ये 60 है तो ये वाला कितना बनेगा 30। एंगल ऑफ इंसिडेंसिस, एंगल ऑफ इंसिडेंसिस लेस देन क्रिटिकल एंगल, लेस देन क्रिटिकल एंगल है तो TIR नहीं होगा। तो ये लाइट रे ऐसे कहीं पर बाहर निकल जाएगी, डेंसर टू रेरर, डेंसर टू रेरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जहाँ ऐसे रही थी उसकी जगह पे वो ऐसी थोड़ी टेढ़ी चली जाएगी। सो ये है पहला डायग्राम, जस्ट चेक करो। अच्छा मैंने ये एंगल्स गलत लिख दिए है, 30, 30 लिख दिया है, एक्चुअली ऊपर वाला एंगल 60 है। फिर से रीड्रॉ करते हैं। ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये भी 90, 60 तो ये आएगा 30, ये 30 आएगा तो ये वाला एंगल आएगा 60। अब क्रिटिकल एंगल से बड़ा है ये एंगल तो TIR होगा। तो प्रोटेक्टर से इसको ड्रॉ करो और ये वाला भी मिलेगा तुमको 60, क्योंकि TIR हुआ है तो रिफ्लेक्शन के रूल। अब यहाँ पे रे टकराई है तो यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल ड्रॉ करके क्रिटिकल एंगल ढूंढने का ट्राई करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस ढूंढने का ट्राई करो। कैसे ढूंढोगे, कुछ ऐसे, ये 30 है और ये तो पूरा 90 डिग्री था, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 60 है तो ये वाला आएगा 30 डिग्री, है ना। 30 और 30, 60 तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस करोगे तो 120, 120 में से ये 90 डिग्री है तो 120 में से 90 माइनस करोगे तो बचा ये 30 डिग्री। इस तरह से ट्राइंगल्स को यूज करके ही एंगल्स कैलकुलेट करने हैं। अब 30 डिग्री इट इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो अब TIR नहीं होगा, अब ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी और डेंसर से रेरर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो ऐसे कैलकुलेशन करना है। फिर 90, 30, 60 ये भी वही है, सेम है वैसा ही। एंगल्स दिए हुए हैं, ये है 90, ये है 30, ये है 60। अब मतलब
यहां पर 60 होता, यहां पर 30 होता, पोजीशन क्या है उस हिसाब से लाइट का रास्ता डिसाइड होगा। कैलकुलेशंस करके ही तुम फाइनलाइज कर सकते हो, इसमें मगअप नहीं करना। ये कुछ केसेस है स्टैंडर्ड वाले, बट इसमें मगअप करने जैसा कुछ नहीं है। समझ कर कैलकुलेशंस करना सीखो, फिजिक्स पक्का होगा। लाइट रे जहां भी टकराई वहां पर नॉर्मल ड्रॉ करो, क्योंकि 90 डिग्री पे थी तो अनडिविएटेड सीधी घुस जाएगी। नॉर्मल ड्रॉ कर ली, नॉर्मल भी 90 डिग्री वाली ढंग से बनाओ, नहीं बनती है तो प्रोटेक्टर का यूज करो। एंगल्स कैलकुलेट करो, ये 30 है, ये 90 है, ये 60 होगा तो ये वाला मिलेगा 30 डिग्री। सही है, हाँ 90 30 तो ये 60 होगा, ये 60 होगा तो ये वाला 30, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री है। अब 30 डिग्री है तो जो क्रिटिकल एंगल है हमारा 42 डिग्री उससे तो छोटा ही है। छोटा है तो ये कैसे जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, TIR नहीं होगा। सो डेंसर टू रेरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस तरह से ये लाइट रे चली जाएगी। फिर नेक्स्ट अगेन 90 30 60 ही है। 90 30 60 मैंने कहा कि भाई कहीं से भी लाइट रे इधर से इधर सरका दोगे, हिस्सा बदल जाएगा, इधर से इधर सरका दोगे केस वापिस चेंज हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करना सीखो। फिर से एक और बार, यहां पर 90 डिग्री पे ही आई है तो ये सीधी घुस जाएगी, नो डिविएशन। राइट, जहां पे भी टकराई वहां पर नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल ड्रॉ करके एंगल ऑफ इंसिडेंस को कैलकुलेट करने की कोशिश करो। क्या आएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये 30 है, 90 डिग्री है ये क्योंकि सीधी आई है ये लाइन। 90 30 ये है 60, ये 60 है तो ये हो जाएगा 30, और 30 है विच इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल, तो रिफ्रैक्शन होगा और डेंसर टू रेरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब लाइट रे ऐसे कुछ चली जाएगी। ये ओरिजिनल पाथ था उससे अवे गई, नॉर्मल से अवे की तरफ गई। तो ये जो ओरिजिनल पाथ है उसको भी तुम ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा दो तो कुछ गलत नहीं है। सो ट्रेस द पाथ ऑफ द लाइट रे। अब इसको तुम ट्राई करो, वीडियो को स्टॉप करके खुद कोशिश करो ये कैसे बनेगा। 90 30 60 ही है ये। खुद ट्राई करो इसको। 90 30 60 कैलकुलेशंस के लिए मैं ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर लो और फिर कैलकुलेशंस करो। एंगल ऑफ इंसिडेंस ढूंढना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस ढूंढने के लिए दूसरे सारे एंगल्स पता होने चाहिए। 90 30 60 राइट, क्योंकि 90 डिग्री पे है तो सीधी आ जाएगी। एरो नहीं दिखाना है, थोड़ा वो बड़ा डायग्राम बनाओ। पेपर में भी हाफ द साइज ऑफ पेपर, A4 साइज का पेपर है तुम्हारे पास तो उसके आधे साइज में एक डायग्राम होना चाहिए। और क्वेश्चन पेपर में ऐसा 30 60 वाला दिया हुआ है ना, तो या तो जैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वो भी सही है, ऐसा तो नहीं कहेंगे पेपर वाले के भी एग्जैक्टली पहले ट्रायंगल बनाओ फिर प्रोटेक्टर यूज करके करो, नहीं, ये कैलकुलेशन के हिसाब से ही करना है। मतलब तुम्हारा एक अंदाजा भी परफेक्ट ही होना चाहिए, क्योंकि वो प्रोटेक्टर यूज करोगे 60 30 90 का ट्रायंगल बनाओगे, बहुत टाइम ले लेगा वो। यहाँ पर कहाँ होगा, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको मत प्लॉट कर देना। ये वाला एंगल है 90 डिग्री, ये होगा 30 डिग्री, तो ये वाला हो जाएगा 60 डिग्री, और क्योंकि 60 डिग्री यानी क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो लाइट रे TIR हो जाएगी, तो यहाँ पर भी ये 60 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट होगी। अब यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करो, ये नॉर्मल ड्रॉ कर ली, ये रहा मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, कितना आएगा 60 है, ये 30 है तो ये वाला हो जाएगा 60, ये 60 है तो ये वाला एंगल हो जाएगा 30, क्रिटिकल एंगल से कम है तो रिफ्रैक्शन होगा और डेंसर टू रेरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस तरह से लाइट रे निकल जाए। टच नहीं हो रही है उसको जाने दो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सब होना चाहिए तुम्हारे आंसर में, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ ड्राइंग वाला है, कुछ इसमें थियरी नहीं है।
सो ट्रेस ऑफ द पाथ ऑफ द लाइट रे, ढंग से इसको समझ लो। फिर नेक्स्ट एक और टाइप का प्रिज्म है, कौन सा वाला है, 60-60-60। वैसे तो कोई भी दे सकता है, बट ये जो स्टैंडर्ड केसेस है जनरली बुक्स में मिलते हैं, वो वाले केसेस ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फिर बाकी तो तुमको एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस मिलते हैं उनको तुम लॉजिकली सॉल्व कर सकते हो। सो अगेन 90 डिग्री पे आई है तो ये सीधी की सीधी ही चली जाएगी। अब जो ड्राइंग है उस हिसाब से तो सीधी मतलब ये ऐसे ही जाके इधर ही टकराएगी, राइट। सामने वाले फेस पे एक्चुअली ये मेरा 60-60-60 वाला ड्राइंग गलत है, बाकी तो ये लाइट रे कुछ ऐसी आएगी 90 डिग्री पे और ये सामने वाले फेस पे टकराएगी ऐसे, इधर ऐसे 90 डिग्री बनता है, ये सामने ही टकराएगी कंपलसरी, ड्राइंग ढंग का नहीं है। एंगल्स, क्रिटिकल एंगल, ये 90 है, ये 60 है, ये 30 है, तो ये 60 होगा, TIR होगा, ऐसे आएगी कहीं पे लाइट रे। सो 60 डिग्री यहाँ पे टकराई है, तो यहाँ पे अब मैं नॉर्मल ड्रॉ करके ये एंगल ढूंढने की कोशिश करूंगा। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो तो चलेगा, बट एंगल्स ढंग से मार्क किए हुए होने चाहिए, तो पाथ सही वाला मिलेगा। और हो सके तो थोड़ा प्रोटेक्टर का यूज कर ही लो। ये 60 है तो ये 30 होगा, ये 30 है तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, यहाँ पर एग्जैक्टली 90 डिग्री। तो ये लाइट रे सीधी ऐसी बाहर आएगी, कोई डिविएशन नहीं होगा, सीधी बाहर आएगी। तो मेरा जो पाथ था वो परफेक्ट ही था, ये 30-60 तो ये 90, यानी सीधी लाइट रे बाहर आई। सो 60-60-60। तो ये जो चीज़ें हैं इनको प्रैक्टिस करो, राइट। नेक्स्ट क्लास से हम लेंस स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए इनको एटलीस्ट 2-3 बार डायग्राम्स ड्रॉ करो, कैलकुलेशंस खुद से करो। टिल देन बाय बाय।